वेलकम बैक। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशाई में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक थी। सदर लुकाशेंको ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। तो जनाब, पीटीआई में अंदरूनी अख्तिलाफात बढ़ने लगे। पीटीआई चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के दरमियान तनाव भी शिद्दत अख्तियार करने लगा। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली भी आमने सामने आ गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पीटीआई में इख्तिलाफात में शिद्दत आ गई। पीटीआई चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तनाज़े में शिद्दत। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान में बहस। हमाद अजहर के इस्तीफे पर मियां अजहर की तनकीद। पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली भी आमने सामने आ गए। पंजाब के अरकान असम्बली की सलमान अकरम राजा और बानी पीटीआई की बहनों की हिमायत खैबर पख्तूनख्वा के MNAs चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ खड़े हो गए। सलमान अकरम राजा पर तनकीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सलमान अकरम राजा को गुस्सा शायद ये था कि वो क्यों नहीं गए और हम क्यों चले गए। बुजुर्ग सियासतदान रुकने कौमी असम्बली मियां अजहर बोले, हमाद अजहर ने इसलिए इस्तीफा दिया कि आजम सवाती ने गलत शिकायत लगाई। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान की पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में तकरार। आतिफ खान कहते हैं, माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के हक में नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान से सवाल किया, आपने बिल पढ़ा है? अगर अंग्रेजी नहीं आती तो बिल की उर्दू कॉपी भेज दूंगा। बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन आज फिर फैमिली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न हो सकी। बानी पीटीआई के बहनें ATC अदालत में मुलाकात के लिए इजाजत लेने के बावजूद अडियाला जेल न पहुंच सके। उमर अजूब और न्याजुल्ला न्याजी गेट नंबर 5 तक तो गए, ताहम मुलाकात की इजाजत न मिली। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन बगैर मुलाकात के ही गुजर गया। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई दोनों लिस्टों में से किसी भी पार्टी रहनुमा या फैमिली मेंबर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात न हो सकी। आज फिर अडियाला जेल के बाहर सख्त सिक्योरिटी हिसार कायम। पार्टी रहनुमाओं को गोरखपुर नाके से आगे नहीं जाने दिया गया। ताहम कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अजूब और न्याजुल्ला न्याजी अडियाला जेल पहुंचने में कामयाब। अलामा राजा नासिर अब्बास भी वो गोरख नाले पर उनको रोक लिया गया। उनको तो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, वो क्या वजह बताएं। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कहा जी कि हमें ऑर्डर्स हैं कि आपको आगे नहीं जाने देना किसी भी सूरत में। उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। दूसरी साइड पे जो पॉलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। मेरी इस वाले से बैरिस्टर गौहर साहब से मुलाकात नहीं हुई। हमें एक प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ पर बात के दूसरी गाड़ी में बैठाया गया, उसके बाद जाके चक्री उतार दिया गया। हमारे पास ना मोबाइल था ना कोई चीज़ थी। हैदराबाद में दरियाई सिंध से नई नहरें निकालने के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की रैली, जिसमें वुकला की बड़ी तादाद शरीक थी। मुजाहिरीन ने नई केनाज को सिंध के आबी हुकूक पर हमला करार देते हुए फौरी तौर पर मनसूबा बंद करने का मुतालबा किया। टंडो मोहम्मद खान में सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने एहतजाज किया, जबकि बदीन में कौमी शराब पर अजूबिया स्टॉप पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि पानी पर डाका किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेलकम बैक। वज़ीर आब आशीष सिंह जाम खान शोरू का PTI के बतराज़े केनाल से मुतालिक जमा कराई गई करारदाद पर रद्द-ए-अमल। PTI के रेजोल्यूशन में यह वाज़ेह किया गया कि सिंध हुकूमत जुलाई 2024 में मुतनाज़ केनाल के खिलाफ CCI में गई। PTI की इस बात से पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली। अपोजिशन ने इस बात को कबूल कर लिया कि सिंध हुकूमत पहले से ही मुतनाज़ केनाल के खिलाफ CCI में गई। PTI को चाहिए था वो पीपल्स पार्टी की 7 अप्रैल 2025 को पेश करदा करारदाद की हिमायत करे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आखिर रफीउल्लाह का कहना है, मुस्लिम लीग नून का हमेशा से वतीरा है धोखा देना और पीठ में छुरा घूमना। हम ग्रीन पाकिस्तान के हक में हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि इनके मकासद कुछ और हैं तो हम उठ खड़े हुए। उन्होंने हमेशा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वतीरा है कि धोखा देना और पीठ पे खंजर वो वाला काम किया। हम ग्रीन पाकिस्तान के हक में हैं, लेकिन जब हमें पता चला कि इनके मकासद और हैं, ये हमारी शहरक पर हमला कर रहे हैं, तो हम उठ खड़े हो गए। हम खामोश नहीं थे। हम वज़ारत हाउसिंग के ज़ैली इदारे PHA फाउंडेशन के कुरी रोड ऑफिसर रेजिडेंशिया की तामीर का ठेका जाली बैंक गारंटी पर मनपसंद कमेटी को देने का इल्ज़ाम। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए अहकाम जारी कर दिए। आपको बताएं, FIA में फाइनेंस डायरेक्टर और 15 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चीफ इंजीनियर और डायरेक्टर फाइनेंस ने कुरी रोड ऑफिसर्स रेजिडेंशिया की तामीर के लिए 1 करोड़ 20 लाख की जाली बैंक गारंटी पर तामीर करने का ठेका दिया था। FIA के खिलाफ अदालत में मुद्दई की दरख्वास्त पर एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए।
स्टॉकहोम में पाकिस्तान और स्वीडन के 75 साल सिफारती ताल्लुकात और यौम पाकिस्तान के हवाले से शानदार तकरीब का इनेकाद। 25 दोस्त ममालिक के सफ़ीर, स्वीडन के हुकूमती नुमाइंदगान और स्वीडन की डायरेक्टर जनरल ट्रेड पॉलिसी ने खुसूसी शिरकत की। जुबैर हुसैन ने रिपोर्ट तैयार की है। पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान 75 साल सफारती ताल्लुकात और 23 मार्च की मुनासबत से स्टॉकहोम में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चीन, तुर्की, मोराकेश, अजरबैजान, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत 25 ममालिक के सफीर शामिल थे। स्वीडन में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी और स्वीडन की डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड पॉलिसी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए स्वीडन में पाकिस्तान के सफीर बिलाल हई ने कहा कि स्वीडन पहला नॉर्डिक मुल्क है जिसने 1951 में पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए। उन्होंने GSP प्लस के हवाले से यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की हिमायत करने पर स्वीडन की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि GSP प्लस की बदौलत पाकिस्तानी मसनूआत को यूरोपीय मंडियों तक आसानी से रसाई हासिल है। Our partnership extends beyond traditional diplomatic engagements to robust economic partnership, significant trade expansion and meaningful people-to-people exchanges. सफीर पाकिस्तान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान सिर्फ सफारती ताल्लुकात मजबूत हैं बल्कि तिजारती ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं। स्वीडन के 30 से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तान की सयाहत के हवाले से एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई जिसे देखकर स्वीडन की डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड ने कहा कि उनका दिल कर रहा है कि वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद का टिकट बुक करवा कर पाकिस्तान पहुंच जाएं। उन्होंने पाकिस्तान को वाकई एक खूबसूरत मुल्क करार दिया। तकरीब में पाकिस्तानी बच्चों ने पाकिस्तान और स्वीडन के कौमी तराने पढ़े जबकि पाकिस्तानी नयाद, स्वीडिश ओपेरा गुलकार और दीगर मकामी ओपेरा गुलकारों ने पाकिस्तान और स्वीडिश दोस्ताना ताल्लुकात के हवाले से खुसूसी गीत पेश किए। तकरीब के अख्ताम पर मेहमानों को रिवायती पाकिस्तानी खानों से तवाज़ो की गई। यह तकरीब पाकिस्तान और स्वीडन के दरमियान मजबूत और पायदार ताल्लुकात का मजहर थी जो दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को मजीद फरोग देने का आज़म जाहिर करती है। कैमरा टीम के साथ जुबैर हुसैन, ABN न्यूज़, स्वीडन। साबिक गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान की साहबजादी डॉक्टर हानिया रहमान रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। मदीना मुनव्वरा में निकाह पढ़ाया गया और दूल्हा और दुल्हन ने अजीज़ व अकारिब समेत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद कुबा में हाज़िरी दी। मदीना मुनव्वरा में साबिक गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान की साहबजादी डॉक्टर हानिया रहमान की शादी खानाबादी नामवर डॉक्टर नदीम अहमद दानियाल के साहबजादे डॉक्टर मुबीन अहमद दानियाल के साथ बखूबी सर अंजाम पाए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रियासुल जन्ना से करीबी सहन में निकाह की रस्म अदा की गई। इस मौके पर शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए। मस्जिद कुबा में दुआया तकरीब का एहतमाम जबकि शादी और रुखसती की तकरीब मदीना मुकव्वरा के मकामी होटल में मुनक्किद हुई। इस मौके पर दूल्हा दुल्हन के अजीज़ व अकारिब और दीगर अहम शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। यूनानी दाल हुकूमत एथेंस में दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लेने वाले कई शोहदा भी मदफून हैं। बलूच रजमत से ताल्लुक़ रखने वाले कई मुसलमान भी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं। मुसलमान फौजियों की आखिरी रसूमात मुकम्मल इस्लामी तरीके से अदा करके उन्हें दफन किया गया। मजीद जानते हैं जफर शाही की खुसूसी रिपोर्ट में। इस वक्त मैं एथन के अंदर फाली रो वार कब्रिस्तान जो है उसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको यहाँ सैकड़ों कब्रें जो है वो नज़र आ रही हैं। ये वो कब्रिस्तान है जिसमें दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अपने मुल्कों की खातर, आज़ादी की खातर जान कुर्बान करने वाले जो अफराद हैं उनको यहाँ दफन किया गया है। और इस वार कब्रिस्तान में एक बड़ी अहम बात है, यहाँ सिर्फ क्रिश्चियन अफराद जो हैं वो दफन नहीं है बल्कि यहाँ कुछ मुसलमान जो हैं उनकी कब्रें जो हैं वो भी मौजूद हैं। दूसरी जंग अज़ीम में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक इलाका था तो उस वक़्त हमारे कुछ फ़ौजी जिनमें कुछ सिख थे और कुछ मुसलमान थे उन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में हिस्सा लिया और अपनी जानों के नजराने पेश किए। तो वो शोहदा जो है मुसलमान शोहदा वो भी इस कब्रिस्तान में दफन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ दफन होने वाले जितने भी अफराद हैं उनके मज़हब के मुताबिक पूरी जो रस्म है वो अदा की गई। मजहबी रस्म अदा करने के बाद उन लोगों को यहाँ दफन किया गया है। अगर इस कब्रिस्तान के बारे में मज़ीद जाएँ तो इस कब्रिस्तान को यूनानी हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम किए गए हैं। इंतहाई सफाई का इंतज़ाम जो है वो यहाँ किया गया है और मुकम्मल जितनी भी कब्रें हैं उन पर फूल वगैरह जो है वो लगाए गए हैं और इंतहाई सफाई और सुथराई के साथ जो है वो यहाँ को निज़ाम जो है वो नज़र आएगा। बरतानिया से खबर दें जहां पे बढ़ते हुए जराइम, हुकूमत का पुलिस अफसरान की तादाद को मजीद बढ़ाने पर गौर। 2029 तक पुलिस की तादाद मजीद 13,000 तक बढ़ाई जा सकती है। सवाल से मैनचेस्टर से साक चौधरी की रिपोर्ट देखिए। लेबर हुकूमत बरतानिया में बढ़ते हुए जराइम को कम करने के लिए संजीदगी से गौर कर रही है। इस हवाले से एक तजवीज़ ये भी आई है कि 2019 तक पुलिस की तादाद को मजीद 13,000 तक बढ़ाया जाए ताकि बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जा सके।
बरतानिया में दुकानों में चोरी और समाज दुश्मन रवैये की वजह से लोगों में सख्त तशवीश पाई जाती है। इस हवाले से अपोजिशन जमातों, कंजर्वेटिव्स और लिबरल डेमोक्रेटिक ने मुतालबा किया कि पुलिस को तमाम मतलूबा वसाइल मुहैया किए जाएं। उन्होंने कहा कि लेबर की जॉब टैक्स पॉलिसी से हमारी पुलिस को 118 मिलियन पाउंड की कमी का सामना है, जिससे 1800 पुलिस एहलकारों की मुलाजमतों को खतरा है। होम सेक्रेटरी यूहित कोपर ने कहा है कि लेबर पार्टी अपने इंतखाबी वादों के मुताबिक पुलिस फोर्स में इजाफा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म के इस टर्म में इस बात को यकीनी बनाने में पुरज़्म है कि टाउन्स में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए ताकि इख्तिताम हफ्ता बढ़ते जराइम पर काबू पाया जा सके और साथ ही हर महल्ले में पेशेवर पुलिस ऑफिसर को तैनात किया जाए। इसाक चौधरी, एबीएन न्यूज़, मैनचेस्टर। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में बैन-अक़वामी एयरपोर्ट के क़याम के लिए अहम पेशा। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कंपनी से दरख्वास्तें तलब कर ली। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी करता बयान में कहा गया, ये मनसूबा मीरपुर और गिरदोनवा की माशी तरक्की और सफरी सहूलियात में बेहतरी की जानिब एक अहम कदम है। MP मोहम्मद यासीन ने पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, ये इक़दाम बरतानिया में मुकीम लाखों कश्मीरी नजात पाकिस्तानियों के दीरीना मुतालबे की तकमील की तरफ अहम कदम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजवज़ा एयरपोर्ट का मकसद मीरपुर और आज़ाद कश्मीर के अवाम को बराह रास्त बैन-अक़वामी सफरी सहूलियात फराहम करना है, जिससे न सिर्फ वक्त और अखराजात में बचत होगी बल्कि खित्ते में सरमाकारी के नए मौके भी पैदा होंगे। अगर मनसूबा कामयाब रहा तो मीरपुर आज़ाद कश्मीर का पहला बैन-अक़वामी हवाई अड्डा जल्द हकीकत बन सकता है, जिससे मकामी आबादी के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुस्तफ़ीद होंगे। आइंदा बुध को एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूँ, सेनेटर आजम सवाती कहते हैं। मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान। बानी ने कहा, बात करो डील नहीं, डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी PTI से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा, मुल्क की खातिर वादा करूंगा, मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में मैं खड़ा हूँ कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। जितने भी व्लॉगर्स ने बात की वो सच नहीं। PTI जितने लोग हैं उनकी इज्जत करता हूँ। बानी से किसी अमरीकी वक्त की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी PTI के पास जाती है, जिनसे मुलाकात करनी होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई, आज अडयाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी PTI छत पर खड़े होकर चीख रहे हैं, मेरे साथ मुज़ाकरात करें। PTI का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह बानी PTI से अमरीकी राब्तों की मुलाकात का दावा कर चुके। DG ISPR ने कहा, पहले 9 मई वाक़े पर माफ़ी मांगी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हमरा बेलारूस पहुंच गए। मनसक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सफारतखाने के हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के जंग अजीम दोम में जांबाग फौजी एहलकारों की याद में तामीर। मनसक के विक्ट्री मोनूमेंट अमन मोनूमेंट पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, मरियम औरंगज़ेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वक्त में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन कबल लैकनेक मीटिंग में कैनाल्स का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, 7 फरवरी 2024 को एक्निक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी मौजूद थे उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने जुलाई में कैनाल मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और PP ने मिलकर सिंध के अवाम की पीठ में छुरा घोंपा। आइंदा बुध को एक खास शख्सियत से मिलने वाला हूँ, सेनेटर आजम सवाती कहते हैं। मुलाकात में कामयाबी का 100% इम्कान। बानी ने कहा, बात करो डील नहीं, डील मेरा काम नहीं। मैं 2 अप्रैल को बानी PTI से मिला था। मुलाकात के बाद मेरे खिलाफ महाज बनाए गए। बानी ने नाम लेकर कहा, मुल्क की खातिर वादा करूंगा कि मैं कोई इंतकाम नहीं लूंगा। जिस आग में खड़ा हूँ कोई बानी के सामने नहीं खड़ा हो सकता। जितने भी व्लॉगर्स ने बातें की वो सच नहीं। PTI में जितने लोग हैं उनकी इज्जत करता हूँ। मुझसे आप पूछती हैं, उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई।
कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर मुझसे आप पूछें, अगर आपकी इजाजत से मैं एक आपको राना सनाउल्लाह साहब 3 रोज कबल हमारे राना सनाउल्लाह साहब का नाम मुझे सुना है, उन्होंने कहा होगा। सुना हमने भी है, लेकिन ये किसी ज़राए से जो है वो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता ये है कि शायद ये मुलाकात हुई है। बानी से किसी अमरीकी वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मुलाकात के लिए लिस्ट पहले बानी पीटीआई के पास जाती है, जिनसे मुलाकात करना होती है वो बता देते हैं। जितनी मुलाकातें बानी की हुई, आज तक अडियाला जेल में किसी की नहीं हुई। बानी पीटीआई छत पर खड़े होकर चीख रहे हैं कि मेरे साथ मुज़ाकरात करें। पीटीआई का हर रहनुमा एक दूसरे को तस्लीम नहीं करता। इससे कबल राना सनाउल्लाह बानी पीटीआई से अमरीकी राब्तों की मुलाकात का दावा कर चुके। डीजीपी ISPR ने कहा कि पहले 9 मई वाक़े पर मुआफ़ी मांगी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हमरा बेलारूस पहुंच गए। मनसक एयरपोर्ट पर बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर दोर्चिन ने शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बेलारूस में पाकिस्तानी सिफारखाने के हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जंग अज़ीम दोम में जाबाज फौजी एहलकारों की याद में तामीर मनसब के विक्ट्री मोनूमेंट आमद मोनूमेंट पर फूल रखे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, मरियम औरंगज़ेब, हसन नवाज और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी वफ्द में शामिल। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की जानिब से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में अपने फार्म हाउस पर इशारा दिया गया। इशारे में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर लुकाशेंको के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज होंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत का इम्कान। नवाज शरीफ बेलारूस के दौरे के बाद लंदन भी जाएंगे। इलेक्शन से एक दिन कबल एथनिक मीटिंग में केनाल का मामला ज़ेर बहस आया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, 7 फरवरी 2024 को एथनिक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जो भी मौजूद थे उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सदर आसिफ जरदारी ने जुलाई में केनाल मंसूबे की मंजूरी दी। नून लीग और PP ने मिलकर सिंध की अवाम की पीठ में छुरा फूंका। दोनों पार्टियां केनाल का मामला ड्राइंग रूम में तय कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के मफादात को बेच दिया। मुझे 3 माह हो गए, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालती अहकामात को रोंदा जा रहा है। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात नहीं कराएगी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को याजूद माजूद ने अहकामात दिए। मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज नहीं। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी हम सॉफ्ट स्टेट रहेंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। किडनी, लिवर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट का खर्चा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला। सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी। बच्चों को मुफ्त बस्ते भी दिए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक मंशियात के आदी अफराद की बहाली को सेहत कार्ड में शामिल किया जाएगा। गवर्नर इंस्पेक्शन टीम को अब सूबाई इंस्पेक्शन टीम में जम कर दिया गया। गाड़ियां जलाने की कॉल देने वाले कराची के साथ मुखलिस नहीं। बदकिस्मती से कुछ लोग इस मामले पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, एपिक्स कमेटी इजलास में भी हादसात से मुतालिक बातचीत हुई। कराची कानून किसी को खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। बड़ी गाड़ियों के मालिकान को वाज़ेह कह दिया कि आप भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब जिम्मेदारी सिर्फ ड्राइवर की नहीं, मालिक की भी होगी। गाड़ी के मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। कराची में हद रफ्तार 30 किलोमीटर फी घंटा 2 रोज के दौरान 180 से ज्यादा बड़ी गाड़ियां जब्त की गई। टैरिफ मुअत्तली के ऐलान पर अमेरिका और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में तेजी। खाम तेल की कीमत भी 2% बढ़ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर 2036 पॉइंट इजाफे से 1,16,179 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब टैरिफ की जंग ने सोने को पर लगा दिए। कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत 7,800 रुपए से बढ़कर 3,28,800 रुपए हो गई। आलमी बाजार में भी सोने का भाव $78 इजाफे से $3,118 फी औंस है। बानी पीटीआई के रिहाई आईनी तरीके से अदलिया से होगी। नून लीग रहनुमा निहाल हाशमी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। रिहाई के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को फॉलो करना होगा। हम दो नहीं एक पाकिस्तान चाहते हैं। हमने कभी मुल्क दुश्मनी नहीं की। IMF को खतूत नहीं लिखे। तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में 12 बरस से हुकूमत, उसने कौन सा वादा पूरा किया।
बानी पीटीआई आज डील कर ले तो रिहाई मुमकिन हो जाएगी। 26वीं आनी तरमीम के नतीजे में अदलिया को तकसीम किया गया। नईम हैदर पंजोथा की एबी न्यूज के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती। पंजाब में पीटीआई के झंडे पर भी पाबंदी। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई बातचीत से ही मुमकिन। जब तक मुल्क में शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे इस्तेहकाम नहीं आएगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। पेट्रोलियम लेवी कीमत में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने बिजली सस्ती करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 2025 के लिए होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत पीटीआई की बिछाई मुआशी बारूदी सुरंगें नाकारा बना रही है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की भूंडी कोशिश कर रही है। पीटीआई ने IMF से सख्त शरात पर मुआहदे किए। पाकिस्तान की आलमी साख मुतासिर करने की कोशिश की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया। पीटीआई के लोग हकायक से आ रही तहरीक इंसाफ के दौर में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मुतासिर हुए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और गैर यकीनी की दलदल में धकेला। अब पीटीआई खुद को मासूम जाहिर करने की कोशिश कर रही है। बानी पीटीआई का एजेंडा जाती इंतकाम और बैरूनी मुदाखलत पर मबनी। इनके बैरूनी एजेंडे का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। बलूचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सादिक उमरानी ने कहा अख्तर मेंगल अपनी ज़बान को काबू में रखें। हम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने को तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्यी कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। अली मदद जतक ने कहा कि पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल उन लोगों की रिहाई के लिए धरना दे रहे हैं जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भाग गए। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। वक्त काकड़ बोले पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयान काबिल मुजम्मत। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपनी रिट बाहर रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होंगे। पंजाब और बलूचिस्तान की राब्ताकारी से कच्चे में मुश्तरका ऑपरेशन प्लान किया जाए। वज़ीर आला सिंध की एपेक्स कमेटी इजलास में हिदायत। कहा जब में मुश्तरका चेकपोस्ट कायम करने के लिए 214 मिलियन रुपए मख्तस किए। चेकपोस्ट से सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर स्मगलिंग और दीगर जराइम की रोकथाम की जाएगी। सिंध हुकूमत ने फ्यूजन सेंटर डीजी नारकोटिक्स ऑफिस में कायम किए। वज़ीर आला को बताया गया कि डाकुओं के खिलाफ सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुश्तरका ऑपरेशन करने के लिए 3 सूबों की पुलिस राब्ते में है। वज़ीर आला पंजाब का कारोबार फाइनेंस के लिए जरूरत के मुताबिक लोन देने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा अंदाज। मरियम नवाज की कर्ज हासिल करने वाले अफराद से फोन पर बातचीत। मरियम नवाज का कर्ज हासिल करने वाले तमाम अफराद से फीडबैक लेने का हुक्म। कारोबार फाइनेंस के लिए नए यूनिट कायम करने वाले कारोबारी अफराद की हौसला अफजाई की हिदायत। बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सद्देबाब के लिए कड़ा शिकंजा तैयार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पासपोर्ट के हुसूल के लिए नए शरात के तमाम कानूनी अमूर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट में अहम इजलास से कहा कि नई शराइत से बेकारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम होगी। डिपोर्ट अफराद के पासपोर्ट ब्लॉक किए जाने की हिदायत पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजीर दाखिला का नई नस्ब 6 MRP और 2 ई पासपोर्ट मशीनों का मुआयना। मशीनों की तनसीब के लिए पाकिस्तान आई जर्मन टीम से भी मुलाकात। डीजी पासपोर्ट ने बताया कि शहरियों की सहूलत के लिए जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी।